बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर की ड्रेस दिखाने वाली हूँ, जिनके बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है, जो आप कॉपी करके अपने घर पे अपने ड्रेसेस के बना सकती हैं। और इन ड्रेसेस को कैसे कैरी करते हैं, दुपट्टे को कैसे कैरी करते हैं, ये भी आप आज की वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। वीडियो गौर से देखिएगा और पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं अपने चैनल्स पे मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन देती हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं और आपके लिए मुफीद भी होती हैं। जिन लोगों को सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने का शौक़ है, वो भी मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी मेरे चैनल पे मौजूद है। कपड़ों के डिज़ाइन के अलावा बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसी बीवी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने अपने हस्बैंड से, अपने शोहर से एक राज 60 साल तक छुपाए रखा। बीवी ने 60 साल बाद अपने शोहर को एक राज बताया। बीवी ने बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए 60 साल बाद अपने शोहर को एक राज बताया। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को 60 साल गुजर चुके थे, और इस दौरान वो एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। हर वक्त बातचीत में एक दूसरे की खिदमत में खुश रहते थे। लेकिन एक बात थी जो हमेशा राज रही, कभी जाहिर नहीं हुई। इनके दरमियान कोई और राज तो नहीं था, लेकिन बीवी हमेशा एक संदूक को एक शेल्फ पे रखती थी और अपने शोहर को बार बार मना करती थी कि वो इस संदूक को ना खोले और ना ही इसके मवाद के बारे में सवाल करे। शोहर ने अपनी बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कभी इस संदूक के बारे में फ़िक्र नहीं की। यहाँ तक कि एक दिन जब बीमारी ने बीवी को नढाल कर दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसके दिन गिने चुने रह गए हैं, शोहर ने उदासी के साथ बीवी की चीज़ों को यादगार के तौर पर महफूज करने के लिए सामान बांधना शुरू किया। फिर इसकी नज़र इस संदूक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और इसके बिस्तर के करीब ले गया, जहाँ इसकी बीमार बीवी लेटी थी। बीवी ने जैसे ही संदूक को देखा, एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, तुम ये संदूक खोल सकते हो। शोहर ने संदूक खोला तो इसमें से 2 कपड़ों की गुड़िया, क्रोशिया की सुइयाँ, $75,000 की रकम पाई। इसने बीवी से पूछा, ये क्या चीज़ें हैं? बीवी ने आहिस्ता से कहा, जब हमने शादी की थी, मेरी दादी ने मुझसे कहा था, कामयाब शादी का राज झगड़ों और इख्तलाफात से बचने में है। मुझे नसीहत की थी कि जब भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो मैं अपने गुस्से को दबाऊं और कपड़े की गुड़िया बना लूं। ये सुनकर शोहर की आंखें आंसुओं से भर गईं। सिर्फ 2 गुड़ियाँ? यानी तुम 60 साल में मुझसे सिर्फ 2 बार नाराज़ हुई? और बीवी के बिस्तर मर्ग पर होने के बावजूद शोहर को खुशी महसूस हुई कि इसने अपनी बीवी को सिर्फ 2 बार नाराज़ किया था। फिर इसने पूछा, ठीक है, गुड़ियों का राज तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये $75,000 कैसे आए? बीवी ने जवाब दिया, ये वो रकम है जो मैंने इन गुड़ियों को बेचकर जमा की थी। क्या खूबसूरत बात है। इंसान तकलीफ़ में होकर इसका जिक्र ना करे और आंसू बहाए मगर शोर न मचाए। हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द होता है। एक अक्लमंद औरत अपने घर को दरगुजर के ज़रिए अपने हाथों से जन्नत बनाती है, और एक नासमझ औरत अपने घर को इख्तलाफात के ज़रिए अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। अल्लाह हर जोड़े को शादी के सफ़र का इख्तिताम सलामती के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।